दोस्तों, रायचूर के लोग अब अपने ही शहर में कैद हो चुके हैं। आवारा कुत्तों के आतंक ने जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया है। 7 महीने पहले आवारा कुत्तों ने रायचूर के एक ही मोहल्ले में 12 लोगों को काटकर जख्मी किया था। मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा। और अब आम तालाब के पास एक और खौफनाक हादसा पेश आया, जहां एक आवारा कुत्ते ने 14 छोटे मासूम बच्चों पर हमला किया। उनके नर्म हाथों और पैरों का गोश्त बाहर निकल आया। खून के छींटे सड़कों पर बिखर गए और उनकी चीखें दिल को चीरती हुई नजर आई। ये बच्चे अब हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से कर्रा रहे हैं। उनके माँ बाप आंसुओं के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारे बच्चों की जान की कोई कीमत है या नहीं। रात के अंधेरे में घर से निकलना अब एक खतरनाक जुआ है। अब लगता है कि रायचूर के लोगों का जीना हराम हो चुका है। दोस्तों, पिछले 5 साल से रायचूर म्युनिसिपैलिटी एक खामोश तमाशा देख रही है। आवारा कुत्तों का मसला इतना पुराना है जितना यहाँ के मेयर साहब का गायब होना। अरे भाई, यहाँ के मेयर और डिप्यूटी मेयर कहाँ है। एक बार को डिप्यूटी मेयर कभी कभार यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ के मेयर वो कहाँ है। शायद वो किसी 5 सितारा होटल में चाय पी रहे हैं या रिश्वत के पैसों का हिसाब लगा रहे हैं। हर 8 दिन में यहाँ पर कमिश्नर्स बदल जाते हैं, पर मसला वहीं का वहीं। म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तब शायद एक कागज हिलता है, वरना सब सोए हुए हैं। दोस्तों, ये लोग तो अपने एसी कमरों में बैठकर आवाम के दर्द को टीवी सीरियल की तरह देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। 14 बच्चों का खून सड़कों पर बहा और ये लोग अभी भी नींद में है। वाह, क्या काम किया है रायचूर म्युनिसिपैलिटी ने, वाह। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अरे ये तो म्युनिसिपैलिटी से भी 2 हाथ आगे हैं। इनके पास तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं, पर आवारा कुत्तों के मसले का कोई हल नहीं। क्या ये लोग तब एक्शन लेंगे जब किसी की जान चली जाएगी, या शायद तब भी ये लोग फाइल में अंडर कंसिडरेशन लिखकर चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े साहब लोग, जरा सड़कों पर निकल कर देखो। वो मासूम बच्चों के खून के निशान अब भी हैं, वो बच्चों की चीखें अब भी गूंज रही हैं। पर शायद आपके कानों में इन मासूम बच्चों की चीखों की आवाज नहीं जाएगी। इन आवाजों से ज्यादा शायद आपको किसी और चीज की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, ये वक्त है इंसाफ का। 14 जख्मी बच्चों के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा फौरन दे देना चाहिए। उनके इलाज के लिए, दर्द के लिए और उनके परिवार के आंसुओं के लिए म्युनिसिपैलिटी के नाकारा ऑफिसर्स को फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुर्सी पर सिर्फ वजन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के मेयर और डिप्यूटी मेयर क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें काम करना नहीं आता तो उन्हें फौरन रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि 14 बच्चों की चीखें अभी भी गूंज रही हैं और उन मासूम बच्चों के जिस्म का खून अभी तक सूखा नहीं है, और ये लोग अभी भी बैठकर इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका जवाब देना होगा। क्या आप लोग सिर्फ कागजों के ढेर में ही दबकर काम करते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये आवाम के साथ बिल्कुल धोखा है, उनके साथ नाइंसाफी है। दोस्तों, इस मसले का हल कब तक पूरा होगा या ये लोग करते हैं या नहीं, ये वही बेहतर जाने, लेकिन कुछ सोल्यूशन है जिससे ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मास स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन। चेन्नई में हर साल 18,000 कुत्ते स्टेरिलाइज होते हैं। रायचूर में भी एक बड़ा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC प्रोग्राम शुरू करो। स्टेरिलाइजेशन से कुत्तों की तादाद कम होगी और वैक्सीनेशन से रेबीज का खतरा खत्म हो जाएगा। दूसरा है शेल्टर फॉर अग्रेसिव डॉग्स। चंडीगढ़ की तरह अग्रेसिव कुत्तों के लिए शेल्टर्स बनाओ। ये शेल्टर्स म्युनिसिपैलिटी खुद चलाए, न कि NGOs के भरोसे छोड़ दे। तीसरा है फीडिंग को रजिस्टर करो। जो लोग कुत्तों को खाना देते हैं उन्हें म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर करो। उन्हें वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज और कंपलसरी करो। चौथा है डिजिटल ट्रैकिंग। चेन्नई के QR कोड और माइक्रोचिप सिस्टम की तरह रायचूर में भी कुत्तों को ट्रैक करो ताकि उनका हेल्थ और बिहेवियर पता रहे। पांचवा है अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को सिखाओ कि कुत्तों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, और अग्रेसिव डॉग्स की रिपोर्टिंग के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू करो। छठवां है NGOs और एनिमल वेलफेयर के साथ काम करो, तूतुकुड़ी के शेल्टर मॉडल की तरह। NGOs के साथ मिलकर हमने तरीके से मसले को सॉल्व करो। इसके अलावा दोस्तों, आवाम को भी अपनी ताकत दिखानी होगी, उनको भी आवाज उठाना चाहिए। सबसे पहले आवाम म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर धरना दे सकती है। अपनी आवाज इतनी बुलंद करो कि सारे ऑफिसर्स के कान खुल जाएं। इसी के साथ कंप्लेंट डालो। आवारा कुत्तों के हर हमले की रिटर्न कंप्लेंट करो। एक रिकॉर्ड बनाओ ताकि ऑफिसर छुप ना सकें। इसी के साथ सिटीजन वॉच ग्रुप बनाओ। अपने मोहल्ले में कमिटीज बनाओ जो कुत्तों की एक्टिविटी पर नजर रखे और म्युनिसिपैलिटी को फौरन रिपोर्ट करे। इसी के साथ विक्टिम्स का साथ दो। 14 बच्चों के लिए 20 लाख का मुआवजा और पूरा इलाज दिलाओ। उनके परिवार के साथ आप खड़े रहो ताकि कल के दिन आपके बच्चों
के साथ या आपके साथ ऐसे हादसे हो तो हम सबको आपस में मिलकर लड़ना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाओ, अटैक्स के वीडियोस, फोटोस और स्टोरीज शेयर करो। अलवर में एक वायरल वीडियो ने पूरा सिस्टम हिला दिया था, तो यहाँ पर भी सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसीज के लिए दबाव डालना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के मॉडल की तरह एक क्लियर स्ट्रे डॉग पॉलिसी के लिए आवाज उठानी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ काम करें। खैर दोस्तों, एक आखिरी बात, रायचूर के बच्चों का खून सड़कों पर है और ये दाग म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दामन पर भी है। यहाँ के मेयर साहब और बड़े बड़े ऑफिसर्स, क्या आप लोग तब एक्शन लेंगे जब पूरा शहर सड़कों पर उतर आएगा, या शायद तब भी आप लोग अपने एसी दफ्तर में चाय पी रहे होंगे? आवाम के सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि जब ये शहर और यहाँ के लोग जागेंगे तो आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। ये वक्त है बदलाव का। रायचूर के लोग डिजर्व करते हैं एक ऐसा शहर जहाँ वो बिना डर के जी सके। अब उठो, आवाज उठाओ और अपना हक लो। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सोया हुआ सिस्टम जाग जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही रिपोर्ट्स आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगी।